ब्लॉग्स विद मायरा। और आज मैं अपना जो ब्लॉग है काफ़ी दिनों से स्टार्ट कर रही हूँ। ये समझ लिए मैं वापस आ गई हूँ ब्लॉग स्टार्ट करने। तो अभी मॉर्निंग के बज चुकी हैं 7 और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हाउसवाइफ का सबसे पहले काम किचन से ही शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे जो रात के बर्तन हैं उनको मैं साइड में पहले लगा देती हूँ, क्योंकि रात में जब मैं बर्तन धोती हूँ तो टब में रख देती हूँ और उसके बाद इनको लगाना होता है 1 बाय 1 करके। और आज मौसम भी बहुत ठंडा है, बारिश हो रही है, तो मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजूँगी आज, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है ना तो बच्चों को ठंडी में नहीं भेजना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि ठंडियों का टाइम है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस टाइम तो और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो चलिए मैं सुबह मॉर्निंग के अपने छोटे मोटे जो काम होते हैं वो बता देती हूँ आपको। तो सुबह मेरी मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है वो होती है गर्म पानी पीने से। तो अभी मैं पहले वॉशरूम चली गई थी, उसके बाद मैं किचन में आई हूँ और मेरी जो मॉर्निंग में शुरुआत होती है वो 1 गिलास गर्म पानी पीने से होती है। तो आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आप सुबह उठे मॉर्निंग में 1 गिलास पानी, गर्म पानी, और उसमें 2 बूंद तुलसी ज़रूर डालिएगा। तुलसी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुलसी जो है हमारी बॉडी से जो केमिकल है उनको बाहर निकालता है और हमारे खून को साफ रखता है। इसीलिए हमें डेली सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास तुलसी वाला पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे पानी वानी पीने के बाद मैंने कल कपड़े धोए थे और ये एक्चुअल में सूख नहीं पाए क्योंकि बाहर हुई थी बारिश, तो मैंने इन्हें ड्रायर करके ऐसे ही डाल दिया था। तो अभी मेरा बेटा देखो सोया हुआ है, यहाँ पे कंबल वंगल सब लपेटे हुए हैं उसने। तो मैं इनको पहले अच्छे से इनकी तह लगा दूँगी। तो यहाँ पे जब भी कोई कपड़े ड्रायर करती हूँ तो बस मेरे पे यही साधन है खिड़की का, क्योंकि खिड़की में जो डंडा लगा हुआ है उसी में मैं डाल देती हूँ और फिर इनकी मैं लगा दूँगी तह। यहाँ पे मेरे पास एक ही रूम है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक रूम में अस्त व्यस्त ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी अपने छोटे मोटे काम जल्दी निपटा देती हूँ, क्योंकि 1 रूम में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जितने भी कपड़े होते हैं उनको पहले मैं 1 दिन पहले डाल देती हूँ, उनको जल्दी से जैसे ही सूखते हैं उनको हटा देती हूँ, ताकि जो मेरा कमरा है वो फैला फैला ना लगे। इसी तरह से मैं अपने छोटे मोटे काम करके अपने कमरे को एकदम साफ और सुव्यवस्थित रखती हूँ। तो कपड़े मैंने लगा दिए हैं तय। अब आती है कंबल की बारी, रजाई की बारी। और जब भी हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और ये चीज़ें यानी कि जो बिस्तर है अगर वो ठीक ना हो ना तो फिर कमरा अस्त व्यस्त ही लगता है, क्योंकि पहले जो शुरुआत होती है मॉर्निंग में वो बिस्तर से ही होती है। जिस तरह जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में अपने कंबल वम्बल तय लगा दी, अपनी रजाई तय लगा के उन्हें अच्छी जगह में रख दिया, बिस्तर झाड़ फूंक दिया, झाड़ू लगा दी, तो बस सुबह मॉर्निंग की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अगर बिस्तर ही फैला हुआ रहे, चाहे हम कितनी ही क्लीनिंग कर लें, तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे जो मेरा बेटा है हन्नी, वो वॉशरूम चला गया था, बोल रहा था मम्मी मुझे आज नहीं जाना है क्योंकि आज बारिश लगी है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई नहीं, आज घर ही में पढ़ाई कर लेना। तो मैंने यहाँ पे जो कपड़े हैं वो तय लगा दिए थे, कंबल के तय लगाऊंगी, रजाई की तय लगाऊंगी और बिस्तर करूंगी एकदम क्लीन ढंग से। तो चलिए मैं बाहर भी बताती हूँ आपको। ये देखिए बाहर हमारा ये जाली वाला जो दरवाज़ा है, बाहर से साफ दिखाई दे रहा है कि बारिश बहुत तेज़ है और अभी बज चुकी हैं 7:30 बजे का टाइम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास तुलसी वाला पानी अपने बेटे हन्नी को भी दिया है और उसके बाद वो भी फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे अपने बच्चों को, अपने आप को सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास जो गर्म पानी होता है उसे ज़रूर पिलाना चाहिए। तुलसी सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं हम चाय से। और चाय की जो शुरुआत है वो तो मॉर्निंग में आपको पता ही है कि सभी लोग करते हैं। तो चाय में मैं डालूँगी अदरक
तो अदरक को कूट के मैं चाय में डाल दूँगी और इसके बाद हम चाय का आनंद उठाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से बताना चाहूँगी कि आजकल मौसम बदल रहा है, मौसम में बदलाव होता है, कभी ठंडा है, कभी गर्म है, कभी बारिश है। तो इस तरह से आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हो घर में ही। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी, 2 बूंद तुलसी डाल के अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हो, अपने बच्चों को भी देते हो, तो आपको काफ़ी रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे चाय और बिस्किट हम लोग खा रहे हैं। देखिए मैंने अभी तय लगाई थी अच्छे से रजाई की, बिस्तर की। फिर मेरे बेटे ने बोला ठंड लग रही है मम्मी जी, मुझे फिर से बिस्तर दीजिए। तो मैंने फिर से बिस्तर वो फैल गया है। कोई फ़ायदा नहीं है, अगर बच्चे घर में रहते हैं ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैं अगर रहती हूँ तो मैं काम जल्दी से निपटा भी लेती हूँ। तो उसको मैंने खाली रजाई दे दी थी, मैंने कहा तू लेट जा आराम से किनारे पे। और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने मॉर्निंग के काम में, यानी झाड़ू लगाने में। और शुरुआत करते हैं चलिए झाड़ू से ही। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर लेट जा, आराम कर ले, आधा 1 घंटे। जब हमने चाय वाय पी ली है, अगर मैं नाश्ता बनाऊंगी तो मैं तुझे अपना थोड़ा बहुत होमवर्क या पढ़ाई के लिए मैं कुछ दे दूंगी, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ दे दो ना तो बच्चों का फिर टाइम पास हो जाता है। तो मैंने झाड़ू लगा दी थी। आज मैंने पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाया, क्योंकि आज लग रहा था ठंडा। मैंने कहा कल लगाऊंगी अगर धूप आ जाएगी। तो चलिए फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ। आलू मेरे कल के उबाले हुए हैं, मैश करे हुए हैं। ओनली मुझे आलू के आज पराठे बनाने हैं। ठंडा मौसम हो और आलू के पराठे हो तो किसके मुंह में पानी नहीं आता है। तो आलू तो मैंने रात में ही उबाल के छोड़ दिए थे, फिर मैंने मैश कर दिया था उन्हें। तो चलिए फिर मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे आलू के पराठे। आलू के पराठे बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, सभी को आते हैं नॉर्मल तरीके से। अलग अलग तरीका होता है सबका, कोई तेल में डाल के फ्राई करके बनाता है, तो कोई उसकी मैश करके उसको अंदर आटे के अंदर भर देता है। तो मैंने आज सिंपली तरीके से जल्दी जल्दी मैश कर लिया था उसको, नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए थे उसमें, आटा मैंने गूंद दिया था। फिर इसके अंदर भर के मैं बना दूंगी। और आज धनिया वनिया कुछ नहीं था मेरे पास, ओनली नमक मिर्च मसाले उसमें ऐड किए थे। आलू के पराठे मुझे भी बेहद पसंद है, मेरा बेटा भी बहुत मन लगा के खाता है। तो मैंने कहा चलिए आज ठंडा भी है, इसी तरह से आज शुरुआत की जाए। तो तवा रख दिया था, उसमें डाल था राइसन ऑयल। और हाँ, राइसन ऑयल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, चावल की भूसी से तैयार किया गया तेल होता है, इसी को मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसीलिए मैं खाने में राइसन तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप कोई मेरी वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपने खाने पीने की चीज़ें भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं खाने में क्या क्या चीज़ें जो कि सेहत के लिए अच्छी होती है इस्तेमाल करती हूँ। तो हमने क्या किया था, ब्रेकफास्ट करके दोनों ने, माँ बेटे दोनों ने ब्रेकफास्ट करके, इसके बाद मैं फिर किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मेरी चल रही है मॉर्निंग की क्लीनिंग। तो मॉर्निंग में आपको पता ही है कि जब सुबह हम गैस में खाना वाना बनाते हैं तो पूरी गैस गंदी हो जाती है, थोड़ा छींटे वीटे पड़ जाते हैं, तो इन सबको साफ़ करना ही होता है। और मैं 3 टाइम ही किचन की सफाई करती हूँ, यानी कि दिन के टाइम, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। सुबह जब नाश्ता बनाते हैं तो आटा भी गिर जाता है, तेल के छींटे पड़ जाते हैं, गंदगी हो जाती है। और तीनों टाइम अगर अपनी किचन साफ़ सुथरी रहे तो उस किचन में काम करने का मन भी बहुत ज़्यादा करता है। तो मैंने क्या किया है, गैस वैस चमका दिया है, आप देख ही रहे हैं, बढ़िया ढंग से मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी है। जो मैंने छोटे मोटे बर्तन पहले धो दिए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा भीड़ नहीं लगाती हूँ बर्तनों की, मेरी आदत है थोड़ा थोड़ा करके धोने की। अगर हमने मॉर्निंग में चाय पी थी तो उसके बर्तन मैंने फटाफट उसी टाइम धो के टब में रख दिए थे, ताकि जमा ना लगे। क्योंकि
क्योंकि एक तरफ से जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें देखने का धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे बर्तन उनको धो के अलग से साइड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद हमारे फिर ज़्यादा बर्तन होने वाले हैं। तो समय मतलब जगह के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर जगह छोटी है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब मैंने नाश्ता करने के बाद उसके बाद जो मेरा किचन में लास्ट काम होता है सफाई का, तो ऊपर जो उसकी सफाई है मेरी गैस की, गैस मैंने अच्छे से साफ़ करके, स्लिप मैंने अच्छे से साफ़ करके, लास्ट में होती है बर्तनों की क्लीनिंग। तो अब लास्ट में मेरा यही काम रह जाता है, तो इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करके धो लेती हूँ। बर्तन वर्तन धोने के बाद देखिए इस तरह से कुछ मेरा किचन दिखता है। सुबह मॉर्निंग के टाइम जब सारे काम निपट जाते हैं तो इस तरह से मेरा किचन हो जाता है एकदम क्लीन। और मुझे अपने किचन से बहुत ज़्यादा है प्यार, क्योंकि जहाँ पे भी हम रहते हैं, जिस कमरे पे भी, जिस घर में भी हम रहते हैं, तो वहाँ पे हमें साफ़ सफाई ज़रूर रखनी चाहिए। तो ये है मेरा छोटा सा किचन, इस तरह से है और सफाई करने के बाद और भी प्यारा सा लग जाता है। तो आप बताइए कि मेरी जो मॉर्निंग का रूटीन है आप लोगों को किस तरह से लगा, किस तरह से मैंने अपने बारे में आपको बताया है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप कमेंट करिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।